जो तो आज हम लोग लाइफ साइंस का 15 मार्क्स कवर करेंगे जो आपका पेपर में आता है। एंड जैसे हम लोग ज्योग्राफी एंड फिज़िक्स का किए सेम टू सेम लाइफ साइंस का भी वैसे करेंगे। एंड मेरा कवरेज क्या होगा, हम लोग का लाइफ साइंस का एमसीक्यू का कवरेज क्या होगा, तो हम लोग सबसे पहले पीवाईक्यू करेंगे एंड प्रीवियस ईयर का कुछ मैंने स्कूल का पेपर्स लिया है एंड मॉडल पेपर्स। तो जो भी क्वेश्चंस आपको 15 आउट ऑफ 15 जो भी कवरेज होगा ना, सब यहीं से आने वाला है। तो प्लीज़ 50 मिनट्स टू 1 आवर जस्ट आप सुनना, जो भी है कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है, सब आपका दिमाग में ढुक जाएगा। या जस्ट आप जब एग्ज़ाम देने जाते हो ना, फ़ोन लेके तो जाते नहीं हो, तो घर में एटलीस्ट 15 मिनट्स दो, आपका 15 मार्क्स का कवरेज हो जाएगा। आपको एमसीक्यू का टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग 2017 का पेपर देखते हैं। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, सम फ्लावर्स ओपन आफ्टर सनराइज एंड क्लोज आफ्टर सनसेट। ऐसा कौन सा फ्लावर है जो सनराइज के बाद सेट ये ओपन होता है एंड क्लोज होता है सनसेट के बाद। तो ये कौन सा मूवमेंट का बात हो रही है बाबू? ये फोटोनास्टी। देखो, फोटो का मतलब ही लाइट है, तो लाइट इंड्यूस्ड मूवमेंट को ना बाबू फोटोनास्टी मूवमेंट कहते हैं। सेकंड है, अ पर्सन अफेक्टेड विद डायबिटीज मेलिटस। तो पता है बाबू, जब भी कोई पर्सन को डायबिटीज मेलिटस होता है ना, तो वो कौन सा हार्मोन नहीं सिक्रीट कर पाता है, तो वो इंसुलिन हार्मोन है। थर्ड है कि पार्ट ऑफ ब्रेन एसोसिएटेड विद कंट्रोलिंग बॉडी टेम्परेचर। ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, तो हाइपोथैलेमस है वो। You have observed the separation of two sister chromatid at one stage of mitotic cell division। ठीक है, सेपरेशन ऑफ टू सिस्टर क्रोमाटिड कौन से स्टेज में होता है? एनाफेज में होता है। क्या होता है? एनाफेज में। कैसे याद रखेंगे? ए फॉर अलग होना, ए फॉर एनाफेज, तो दो सिस्टर क्रोमाटिड का अलग होना को एनाफेज में होता है, ऐसे याद रखना। अच्छा, इस चारों में देखो बाबू, इसमें से कौन सा करेक्ट है? बर्डिंग, ईस्ट, फ्रैगमेंटेशन। एक चीज़ थोड़ा बी नंबर में थोड़ा मिसिंग है, प्रिंट में थोड़ा मिसिंग होगा। सी का स्फीयर फॉर्मेशन, एमोबा, रीजनरेशन, ड्रायोप्टेरिश, ये बर्डिंग और ईस्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, विच फेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विद मैच्योरिटी ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अच्छा, कौन सा फेज में ह्यूमन का एंड जो ऑर्गन डेवलप होता है, ठीक है, ऑर्गन डेवलप होता है, सेक्सुअल ऑर्गन्स हुआ कोई भी, तो वो हम लोग का एडोलेसेंस पीरियड में होता है। कौन सा पीरियड में होता है? एडोलेसेंस पीरियड में होता है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट इन रिसेसिव ट्रेट है। देखो, दो तरह का ट्रेट होता है, एक डोमिनेंट ट्रेट होता है, एक रिसेसिव ट्रेट होता है। तो डोमिनेंट में तुम कलर बोल सकता है, बट यहाँ पे रिसेसिव है ना बाबू, तो रिसेसिव रिंकल सीड्स। कौन सा सीड? रिंकल सीड्स। इधर रिसेसिव ट्रेट है पी प्लांट का। हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट्स आर फोर। देखो, वाई में 4 गैमेट बनेगा बाबू। कितना बनेगा? 4 गैमेट्स बनेगा, याद रखना। देखो, नाम देख लो बाबू, कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है, कैपिटल आर है, तो स्मॉल आर है, तो टोटल 4 रकम का ही हम लोग का गैमेट बन रहा है यहाँ पे। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेमोफिलिक गर्ल चाइल्ड बॉर्न टू होडोफिलिया कैरियर मदर एंड नॉर्मल। सॉरी यहाँ पे ना मिस्टेक है, होडोफिलिया नहीं, हेमोफिलिया कैरियर मदर होगा। तो देखो, जो भी प्रॉब्लम होगा ना वो फादर से आता है, तो मदर से उतना कोई इशू नहीं आता। तो अगर फादर को होता ना, तो देयर इज अ चांसेस सामने वाला लड़की को भी हो, बट मदर से ऐसा कोई लेना देना नहीं है, तो 0% होगा। तो प्लीज़ आप इसको ना देख लेना, इधर का क्वेश्चन होगा ना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हेमोफिलिक गर्ल चाइल्ड बॉर्न टू अ हेमोफिलिक कैरियर। ठीक है, हेमोफिलिक होगा, होडोफिलिया नहीं होगा। उसके बाद द गैस विच वॉज एब्सेंट इन इन्वायरमेंट ड्यूरिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ। कौन सा गैस नहीं था बाबू जब लाइफ ओरिजिन स्टार्ट हुआ था 1.4 1.2 बिलियन ईयर्स को, बहुत पहले? तो उस टाइम कौन सा गैस नहीं था इन्वायरमेंट में? तो ऑक्सीजन नहीं था उस टाइम। द फीचर ऑफ एनालॉगस ऑर्गन इज, एनालॉगस ऑर्गन का मतलब क्या होता है? डिफरेंट इन ऑरिजिन एंड फंक्शन ऑल्सो डिफरेंट, मतलब अलग ऑरिजिन एंड फंक्शन भी अलग। विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्ब द गैस ऑफ स्विम ब्लैडर। तो याद रखना बाबू, रेटिया मेरियाबिलिस होगा इसका आंसर। क्या होगा? रेटिया मिराबिलिस। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल स्यूडोमोनास इज एसोसिएटेड विद डीनाइट्रिफिकेशन होगा बाबू। क्या होगा? डीनाइट्रिफिकेशन। स्यूडोमोनास जो है कौन सा बैक्टीरिया, वो डीनाइट्रिफिकेशन में हेल्प करता है। वन इंडेंजर्ड ईस्टर्न हिमालय का रेड पांडा। ईस्टर्न हिमालय मतलब रेड पांडा, याद रखना। ईस्टर्न हिमालय पूछ लिया, रेड पांडा लिख देना अगर ये और एक चीज़ तुमको बता दे बाबू कि यहाँ ना एमसीक्यू कवरेज नहीं है, ये सब क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में भी उठा के दे सकता है, ट्रू फॉल्स में भी दे सकता है, तो तुमको हर वे में तुमको यहाँ से प्रिपरेशन हो जाएगा। अच्छा, द डिजीज एसोसिएटेड एयर पॉल्यूशन। बाबू देखो, डायरिया ना बाबू गंदा पानी पीने से होता है, ब्रोंकाइटिस डिफनेस साउंड पॉल्यूशन से होता है, लंग कैंसर हुआ ना बाबू, तो ये लंग कैंसर हो गया। पोलियो, देखो लंग कैंसर तो एयर से होता है, बट पोलियो क्या एयर से होता है? मलेरिया तो पैरासाइट से होता है। तो ऐसा बीमारी देखो जो तीनों एयर पॉल्यूशन से हो, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, लंग कैंसर जो है ना, सी, ये एयर पॉल्यूशन से होता है। तो अगर ऐसा भी क्वेश्चन भी आ सकता है ना, वन वर्ड का, नेम द डिजीज विच वाज एसोसिएटेड विद एयर पॉल्यूशन, तो ब्रोंकाइटिस, अस्थमा या लंग कैंसर। तब अच्छा, हम अभी ये सब नहीं करवा रहे, आप देख लो, अगर आपको देखना होगा तो। हम जस्ट एमसीक्यू करवा रहे हैं, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियोस। ठीक है, देख लो आप। ठीक है, नेक्स्ट पेपर में आते हैं 2018।
द टेंटेकल्स ऑन द लीव एन इंसेक्टिवोरस प्लांट कॉल्ड एंड सनड्यू बेंड टू द ट्रैप द इंसेक्ट। अच्छा, इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होता है वो? मुंह खोल के रखता है, इंसेक्ट्स आता है अपने आप क्या ले लेता है, बंद कर लेता है उसको। ये केमोनेस्टी में है, क्या होता है, केमिकली इंड्यूस्ड होता है केमोनेस्टी मूवमेंट्स। अच्छा, इन केस ऑफ व्हेन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट द ग्राफियन फॉलिकल ऑवरीज टू सीक्रेट द हार्मोन्स। अच्छा, ये ओएस्ट्रोजन हार्मोन का बात हो रहा है बाबू। कौन सा हार्मोन? ओएस्ट्रोजन। दो तरह का हार्मोन्स होता है, बट यहाँ से क्या निकलेगा, ओएस्ट्रोजन निकलेगा। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल से, याद रखना। ऐसे भी पूछ सकता है ना फिल इन द ब्लैंक्स पे, डैश हार्मोन सीक्रेट्स फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल, तो तुम क्या लिखेगा, ऑस्ट्रोजन। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। अच्छा, रिफ्लेक्स आर्क है, ये याद कर लो, ये याद कर लो बाबू। ये 1 मार्क्स भी पूछ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ देख लो, पहले क्या होता है, रिसेप्टर के बाद एफरेंट नर्व में जाएगा, एफरेंट नर्व के बाद नर्व सेंटर, फिर एफरेंट नर्व एंड इफेक्टर। याद है ना, तुम लोग कुत्ता वाला पढ़ा था एक बुक में। फिर जो दरवाजा पे आता है, बेल मारता है, तो सबसे पहले कान सुनता है, समझ में आया? ऐसे वाला था। तो ये तुमको याद रखना पड़ेगा। receptor, afferent nerve center, efferent nerve and effector. In which stage of mitotic cell division the nuclear membrane and nucleus are seen to disappear? प्रोफेज में नहीं होता है, प्रोफेज में नहीं होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, याद रखना। मतलब अलग, मतलब गायब हो जाता है। अच्छा, कंपोनेंट ऑफ डीएनए में क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म ही क्या होता है बाबू? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। एंड उसमें यूरासिल बेस नहीं होता है। क्या नहीं होता है? यूरासिल बेस नहीं होता। डीएनए में यूरासिल बेस नहीं होता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बताओ? हैप्लॉइड गैमेट फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? हैप्लॉइड गैमेट फॉर्मेशन, हैप्लॉइड गैमेट फॉर्मेशन होता है। फिर आता है बाबू कि अच्छा, जेनोटाइपिक रेशियो बताओ मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, जेनोटाइपिक रेशियो। तो इसका याद रखना 1:1। एयरटेल का होता है ना नंबर 1:1, 1:1, 1:2:1 का। कौन सा? मेंडल का बोल रहा हूँ। जेनोटाइपिक रेशियो मेंडल का 1:2:1। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंट्रोल बाय ऑटोजोमल जीन ऑफ ह्यूमन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कंट्रोल नहीं करता ऑटोजोमल जीन ऑफ ह्यूमन? हेमोफीलिया में ये होता है। ठीक है, उसके बाद है विच F2 जनरेशन मोनोहाइब्रिड मेंडल क्रॉस, दोनों का ही क्या था, 1:2:1। ठीक है, 1:2:1। प्लीज़ बच्चे लोग बहुत गलत करता है ये क्रॉस में। प्लीज़ आपको ये जहाँ पे भी बोल रहे हो तो अच्छे से पढ़ लो। मेंडल का क्या था, मेंडल चाचा का 1:2:1। और यहाँ पे भी क्या है बताओ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में 1:2:1 फेनोटाइपिक रेशियो, देख लेना वहाँ पे ऊपर में। अच्छा, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब होता है ना सेम फूड के लिए। तो देखो, स्ट्रगल अमंग द रोहू फिश, मतलब रोहू फिश का बीच में, मान लो एक पॉन्ड में ना, इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब होता है अपना घर में। तो अगर एक मछली है, ठीक है, एक तालाब है बाबू, तालाब में ना मछलियाँ मान लो रोहू फिश ही है, तो उसमें क्या है ना, खाना रहेगा ना, रोहू फिश अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो खाने के लिए उन्हीं लोग को दिक्कत होगा ना। तो ये एक तरह का ना बाबू इंट्रा स्पेसिफिक हो गया। इंटर स्पेसिफिक का मतलब ना एक जगह से दूसरा जगह जाना। बात समझ में आया? जैसे क्या हुआ ना कि अफ्रीका का जंगल में क्या हुआ, जंगल से चीता से लेके कूनो नेशनल पार्क का, जो हम लोग का मध्य प्रदेश में, वहाँ पे लाया गया। तो वो जो स्ट्रगल हो जाएगा बाबू, ये इंटर स्पेसिफिक हो जाएगा। बट अभी जो बात कर रहे हैं यहाँ पे हमको इंट्रा स्पेसिफिक, अपना घर का बात हो। इंट्रा स्पेसिफिक मतलब अपना घर में। तो ये वाला बात क्या हो रहा है, रोहू फिश के रिलेटेड होगा। ठीक है, ईगल एंड काइट अलग अलग में आ जाता है। क्लियर हुआ? विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस डिड नॉट ऑकर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स? याद रखना, होल बॉडी कभी नहीं बढ़ा है भाई, थोड़ा पाँव ही उन लोग का थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज इन द साइज ऑफ द होल बॉडी, ये गलत है। अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ साइंटिस्ट द प्रीबायोटिक इन्वायरमेंट ऑफ द अर्थ लीड टू द ऑरिजिन ऑफ लाइफ। अच्छा, कौन प्रीबायोटिक इन्वायरमेंट, ये कौन सा चीज़ का बात है बताओ? हॉट डाइल्यूट सूप का। हॉट डाइल्यूट सूप 1.12 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोल रहा है कि प्रीबायोटिक इन्वायरमेंट ऑफ द अर्थ का एक्चुअल मॉडल कौन सा था? हॉट डाइल्यूट सूप वाला, जो सी वाटर में। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स टेक्स पार्ट इन नाइट्रिफिकेशन? नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया। N4 नाइट्रोजन नाइट्रिफिकेशन, N4 नाइट्रोसोमोनस। प्लीज याद रखना, N4 नाइट्रिफिकेशन एंड N4 नाइट्रोसोमोनस माइक्रोब जो है हम लोग का नाइट्रिफिकेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सी टू कंजर्वेशन। इसमें पूछा है, एक्स सी टू पूछा है। ठीक है, तो इसका हम लोग का हो जाएगा क्रायो प्रिजर्वेशन। बोले भैया तो ये सुंदरबन कॉर्बेट नीलगिरी क्यों नहीं होगा? ये इन सीटू है बाबू। क्या है ये? इन सीटू याद रखना, इन सीटू कंजर्वेशन है। ठीक है, इन सीटू का मतलब बोल सकते हैं इनसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, एंड एक्स सीटू मतलब आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। तो ये इन सीटू मतलब इनसाइड में सुंदरबन कॉर्बेट नीलगिरी इनसाइड इन सीटू में आएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग द रिजल्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन? बाबू यूट्रोफिकेशन। देखता है ना पानी के अंदर जो काई लग जाता है ग्रीन ग्रीन, तो उसको यूट्रोफिकेशन बोलते हैं बाबू। तो वाटर पॉल्यूशन से हम लोग का यूट्रोफिकेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, देख लो आप लोग को देखना है ये वाला, तो ये देख सकते हैं तुम लोग। ठीक है, 19 में आते हैं बाबू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट रिलेटेड टू, देखो 2019 का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिलेटेड टू ट्रॉपिक मूवमेंट? ये कौन सा, ये मूवमेंट से कौन सा मतलब करेक्ट है बताओ? इट इज कंट्रोल बाय द ट्रॉपिक का बात हो रहा है। इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस ओवरऑल चेंजेस टेक प्लेस
दिस मूवमेंट इन ऑब्जर्व इन द एल्गी कॉल्ड वॉल्वॉक्स, बिल्कुल नहीं। ये क्या होगा, इंड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, इंड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ कर्वेचर है, डायरेक्शन बाय स्टिमुलस होगा, क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, जहां पे स्टिमुलस जाएगा उसी तरफ ये मूव करेगा। क्लियर है, देख लो, इट इज इंड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ कर्वेचर कंट्रोल्ड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। उसके बाद है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द सेंटेंस विच इज नॉट करेक्ट। नॉट, देखो क्वेश्चन में नॉट पढ़ना, बोलता है क्या, एड्रीनलिन डिक्रीजेस कार्डियक आउटपुट। एड्रीनलिन, अरे भाई साहब, एड्रीनलिन क्या करता है ना, एड्रीनलिन मतलब देखो एक ये ना इमरजेंसी हार्मोन है बाबू। तुम अगर डरा, मान लो तुम कोई चीज़ से डरता है, अचानक से मान लो ना एक बाइक वाला चाचा आ रहा है एकदम स्पीड से तुम्हारे सामने ब्रेक मारेंगे, तुम डर जाएगा ना। डरने से क्या होता है, वो हार्ट बीट जो होता है बढ़ता है कि घटता है, बताओ, बढ़ता है ना, इंक्रीज होता है, तो यहाँ डिक्रीज लिखा हो, अगर इंक्रीज लेता है तो सही होता है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, एड्रीनलिन डिक्रीज जो है गलत है, इंक्रीज कर देता है बाबू, क्योंकि एड्रीनलिन हम लोग का इमरजेंसी हार्मोन है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ क्रैनियल नर्व्स, बहुत इंपॉर्टेंट, 31 पेयर, 31 पेयर क्रैनियल नर्व्स, 31 पेयर होता है, कितना होता है, 31 पेयर क्रैनियल नर्व्स होता है ह्यूमन बॉडी में। उसके बाद बात करते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर ऑफ अमाइटोसिस सेल डिवीजन। याद रखना है इसमें क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनता है, क्या, क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनता है अमाइटोसिस सेल डिवीजन में। अगर ये रहता है तो लिखना क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर नहीं फॉर्मेशन होता है। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द सिग्निफिकेशन ऑफ मियोसिस। सुनो, ये हैप्लॉइड गैमेट बनाता है बाबू, क्या बनाता है, हैप्लॉइड गैमेट बनाता है जिसमें हेरिडिटरी वेरिएशंस रहता है, हैप्लॉइड गैमेट बनाता है, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट द करेक्ट पेयर, करेक्ट पेयर इसमें क्या होगा, देखो इसमें फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगाइडा होगा, ठीक है। अब बाबू एक तो याद करो, हम लोग पहले में पढ़े थे, इसका बर्डिंग और ईस्ट था ना, बर्डिंग और ईस्ट, ये भी याद रखना, प्लानेरिया नहीं, बर्डिंग और ईस्ट था, और उधर फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगाइडा का देखना है, फ्रेगमेंटेड और स्पाइरोगाइडा का एक अपना एक जोड़ी है, बडिंग और ईस्ट का एक अपना जोड़ी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया है तो प्लीज़ अच्छे से एक बार देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए डोमिनेंट ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट क्या है, कलर नहीं है, ठीक है, सॉरी डोमिनेंट ट्रेट का बात हो रहा है, कलर बोल रहा है, कलर 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 ऑफ द कॉटिलेडन, कलर जो होता है वो एक डोमिनेंट ट्रेट होता है, कलर जो है हम लोग का क्या है, डोमिनेंट ट्रेट होता है। अब जैसे था ना रिंकल्ड ग्रीन वो वाला, तो वो रिसेसिव ट्रेट में आएगा मेरा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम लोग का बोल रहा है पी प्लांट, अच्छा कितना टाइप का गैमेटाइट यहाँ पे बन रहा है बताओ। यहाँ पे एक ही तरह से बनेगा, एक आर और एक कैपिटल वाई, आर और कैपिटल वाई, समझ में आ रहा है ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं, आर और वाई मतलब एक ही तरह का बनेगा, आर वाई, बात समझ में, वन टाइप का बन रहा है। अच्छा विच वन ऑफ द फॉलोइंग टू जेंडर रिस्पॉन्सिबल एक्सप्रेशन ऑफ फेनोटाइप रिंकल ग्रीन इन, ये याद कर लो ना, ये डी नंबर होगा, स्मॉल आर वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.9 बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इट इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल मतलब समझ गया ना, बात समझ में गया। इंटरस्पेसिफिक का मतलब क्या होगा ना, एक मतलब दूसरा का घर जाके खाना ठूसने का बराबर हो गया, जैसे होता है ना तुम लोग अपने दोस्त का घर चल जाते हैं खाना खाने के लिए, तो यहाँ पे वही है बाबू। तो इस सांप और उल्लू का बीच में जो लड़ाई होता है ना चूहा को खाने के लिए, तो एक तरह का ये क्या है, इंटर स्पेसिफिक है, क्या है, इंटर स्पेसिफिक है बाबू, ठीक है। बट देखो अगर हम चलो एक बार ऑप्शन रीड करते हैं, स्ट्रगल अमंग द मेंबर ऑफ गप्पी फिश, एक मछली का नाम है गप्पी फिश, बोलता है कि मॉस्क्यूटा लावा, तो भाई गप्पी फिश का बीच का लड़ाई ना, घर का मामला है भाई, वो इंट्रा स्पेसिफिक में आ जाएगा। उसके बाद ग्रुप ऑफ डियर, डियर का बीच में ना घास को लेकर झमेला है एक ही लोकेशन पे, तो उसको अपना घर का मामला है। टाइगर, बहुत सारा टाइगर के बीच में झमेला एक डियर को लेकर, तो वो अपना घर का मामला है, तो मतलब वो इंट्रा स्पेसिफिक में आएगा। एक दूसरे का घर में जाके खाना ठूसना मतलब जैसे सांप और उल्लू हो गया, अलग अलग जगह रहता है ना बाबू, सांप तो बिल में रहता है, उल्लू तो अपना पेड़ पे रहता है, चूहा आया कोई भी आके झपटा, कोई सांप कभी खा लेगा कभी उल्लू खा लिया, तो इसको ना बाबू इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल बोलते हैं। क्लियर हुआ। डिटरमाइन द टर्म थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, थ्योरी ऑफ लेमार्क, लेमार्क चाचा ने इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स थ्योरी दिया था, याद रखना। आइडेंटिफाई द कम्युनिकेशन फॉर इन्फॉर्मेशन विद अदर मेंबर्स ऑफ ओन ग्रुप थ्रू स्पेसिफिक डांसिंग पार्टी, ये हनी बी, ईट जिगल वैगल डांस जिसको बोलते हैं। एंड अभी हम तुम बता दें वैगल डांस होता है, एंड कौन सा तुमको शेप बनाता है डांस का, 8 अल्फाबेट, ये न्यूमेरिकल्स 8 बनाता है। अच्छा decide which of the following if remains for a long time in environment the probability of biomagnification increase। सुनो इंसेक्टिसाइड, क्लोरीनेटेड इंसेक्टिसाइड मतलब ऐसा इंसेक्टिसाइड जो मतलब क्लोरीन रिलेटेड है, अगर वो पानी में रहा ना तो बायोमैग्निफिकेशन इंक्रीज हो सकता है इन्वायरमेंट में। अच्छा गोरुमारा, कॉर्बेट, कुलिक, नंदा देवी, चूज द करेंट सीक्वेंस फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज करेक्ट फॉर अबव फॉरेस्ट सीक्वेंस। अच्छा पहला गोरुमारा, देखो गोरुमारा नेशनल पार्क है, कॉर्बेट भी नेशनल पार्क है, कुलिक सेंचुरी बर्ड सेंचुरी, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है। 1.14 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से, क्योंकि इसमें बच्चे गलत कर पाते हैं बहुत। इसमें ये वाला क्वेश्चन में क्या होता है ना बाबू, तुमको ये पता होगा ना तभी तुम 4 मार्क कर पाएगा, नहीं पता होने से नहीं मार्क कर पाएगा। हम वापस से बोलते हैं, गोरुमारा नेशनल पार्क था, कॉर्बेट नेशनल पार्क है, कुलिक सेंचुरी है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है।
उसके बाद इफ द नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड फंगल स्पोर्स एंड डस्ट पार्टिकल इंक्रीजेस सडनली है, पता है अगर ना पोलन ग्रेन बढ़ेगा ना ऊपर में या डस्ट पार्टिकल्स हवा में बहेगा तो दीज आर चांसेस, अगर वो बंदा या कोई बंदी ज़्यादा हवा इनहेल करता है तो दीज आर चांसेस उसको अस्थमा होने का। बोले भैया एक दिन में हो जाएगा क्या? एक दिन में नहीं होता है बाबू, बट अगर कंटिन्यूस मान लो कोई घर से ऑफिस जा रहा है, रोज ऑफिस जा रहा है, तो ऑब्वियसली हो सकता है एक महीना 2 महीना 3 महीना बाद ना उसको सिम्टम्स आ सकते हैं अस्थमा का, सांस लेने में दिक्कत होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलो देख लो ये वाला। देखो अभी तुमको बताया था नहीं एड्रेनलिन के बारे में, यहाँ लिखा हुआ है द इन्फ्लुएंस ऑफ एड्रेनल हार्मोन द हेयर ऑन द स्किन गेट इरेक्टेड एट इमरजेंसी सिचुएशन, हार्ट रेट भी बढ़ जाता है वो। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। 2020 में सेलेक्ट द करेक्ट पेयर। सेलेक्ट द करेक्ट पेयर क्या होता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है हार्ट बीट ये करता है। और देखो ना गलत लिखा है ना, हम क्या पढ़ाए थे, बॉडी टेम्परेचर कौन ये करता है बताओ? हाइपोथैलेमस करता है, बट यहाँ सेरिबेलम, तो गलत है। तो यहाँ मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या करता है? हार्ट बीट कंट्रोल करता है बाबू। और फूड को जो च्यू करते हैं ना और स्वेलो करने में मेडुला ऑब्लोंगाटा हेल्प करता है मेरा। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू रिगार्डिंग इंसुलिन। तो याद रखना इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन क्या नहीं करता है, तो याद रखना फैट कंजर्वेशन में वो हेल्प कर नहीं करता है। ठीक है, ऐसा ही नहीं है प्रोटीन इंटू ग्लूकोज नहीं भाई, इतना अच्छा काम इंसुलिन नहीं करता है। अच्छा ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट देख लो। यहाँ पे क्या है, ए से बी मिलाओ। ठीक है, तो फ्लेक्शन का बाइसेप्स हो जाएगा, बाइसेप्स फ्लेक्स करता है ना भाई लड़का लोग। ठीक है, उसके बाद बी का 1 एक्सटेंशन का क्या होगा? क्वाड्राइसेप्स होगा, एंड रोटेशन का क्या होगा? पीरिफॉर्मिस होगा। इंपॉर्टेंट है 1.3, प्लीज़ देख लो अच्छे से, देखो ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, देख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन फ्रॉम द आंसर्स गिवन बिलो इन विच फेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन फॉलोइंग 2 इंसिडेंट्स हैव बीन। अच्छा, डॉटर क्रोमोजोम टेंड टू मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर टूवर्ड्स देयर ओन पोल्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर डिसअपियर। तो याद रखना बाबू ये वाला जो चीज़ होता है ना, ये एनाफेज और प्रोफेज में होता है। ठीक है, एनाफेज एंड प्रोफेज देख रहा है ना, क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड देखो, ये सब पता होगा तभी हम लोग मार्क कर पाएंगे। ठीक है, एनाफेज एंड प्रोफेज। उसके बाद नीचे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो याद रखना फीचर ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। एक बात बताओ, क्रॉस पॉलिनेशन बहुत तुम लोग को पता है ना, मतलब द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर डिफरेंट फ्लावर के बीच में, एंथर टू स्टिग्मा के बीच में जो पॉलिनेशन होता है उसको क्रॉस बोलते हैं। तो बाबू एक बात बता, एक इंसेक्ट्स लेके जा रहा है पॉलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरा फ्लावर के बीच में, ड्यूरिंग द मतलब रास्ता में या बीच में देयर इज अ चांसेस कि पॉलन ग्रेन वेस्ट हो, बिल्कुल चांसेस है ना। तो ठीक है, तो बाबू ये वाला इसका एक तरह का फीचर्स है, बाकी ठीक है उसका फीचर्स नहीं है। अच्छा, डिटरमाइन द नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल दैट गेट कॉइल टू फॉर्म ईच क्रोमोसोम इन अ न्यूली फॉर्म डॉटर सेल प्रोड्यूस बाय माइटोसिस 1 इंपॉर्टेंट याद रखो। ठीक है, नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स कितना बनेगा बताओ? 1 बनेगा। गिनीपिग हैविंग ब्लैक कलर रफ हेयर, ये इंपॉर्टेंट है, ये तुमको याद करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई द जीनोटाइप ऑफ गिनीपिग, कौन सा गिनीपिग होगा? पहला ए नंबर होगा, कौन सा होगा? ए नंबर होगा। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर सेलेक्टेड बाय मेंडल एज रिसेसिव। रिसेसिव ट्रेट बोला है, रिसेसिव ट्रेट्स बोला है। कलर याद करना डोमिनेंट्स में है, और तुमको पहले ही बता दिए थे रिंकल, मतलब रिंकल सीड्स जो है ना बाबू, ठीक है, रिंकल सीड्स हो गए, नटका सीड्स, डॉर्फ हो गया, शेप या लेंथ ऑफ स्टेम जो हो गया, तो वो उसका रिसेसिव ट्रेट्स में आता है। ठीक है, लेंथ हो गया, कैसा टाइप का सीड्स है। उसके बाद देखो ऐसे विच ऑफ द प्रोबेबल जेनोटाइप पेरेंट्स हैव हीमोफिलिक सन एंड नॉर्मल डॉटर, तो इसका बी होगा, बी देख लो। बोले भैया बी तो सेम लग रहा है। ठीक है, नहीं बाबू सेम नहीं है, बी अलग है, देखो ध्यान से। अच्छा, उसके बाद देखो बाबू एक चीज़ देखो ध्यान से ना, हर बार तुम्हारा नॉलेज टेस्ट कर रहा है पता है, इंटर स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक में, तो प्लीज़ उसको ना एक बार ध्यान से देखना। इफ़ यू हैव टाइम तो प्लीज़ उसको देखना, उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, पर तुमको समझना पड़ेगा। समझ लिया तो तुम आराम से 2 मार्क्स 3 मार्क्स में भी हम क्वेश्चन देखें यहाँ से आते हुए। पहला है पार्थेनियम इज एन एक्सोटिक स्पीसीज इन आवर कंट्री। देखो एक्सोटिक स्पीसीज का मतलब होता है ना बाबू, हम लोग का इंडिया में ये नहीं पाया जाता है। अदर इंडिजिनस मतलब इंडिया में पाया जाता है, इंडिजिनस स्पीसीज कैन नॉट सर्वाइव इन सच अ प्लेस वेरी ग्रोथ। बोलते हैं कि एक पार्थेनियम एक एक्सोटिक स्पीसीज है, दूसरा कंट्री में उगता है, बट अगर वो इंडिया में उगाते हैं ना तो अगल बगल में जो भी इंडिजिनस स्पीसीज है तो नहीं हो पाएगा। तो बल्ला बताओ ये कौन सा स्पेसी, यहाँ पे कौन सा थ्योरी होगा बाबू? तो यहाँ पे देखो मेरा घर में कोई दूसरा बंदा आ रहा है ना, मेरा घर में कोई दूसरा बंदा आ रहा है ना, तो ये इंटर स्पेसिफिक होगा। इंटर स्पेसिफिक समझ में आया? मेरा घर में कोई दूसरा बंदा आ रहा है ना जो हमको खतरा है, तो ये एक तरह का इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल होता। अगर मान लो मेरा एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा भाई का बीच में कुछ झमेला होता तो ये कौन सा हो जाता है? इंट्रा होता बाबू। बट मेरा और किसी और का बीच में झमेला हो रहा है ना तो इंटर स्पेसिफिक में आएगा। क्लियर है? मिलर एंड उरे, याद रख, मिलर एंड उरे इन द एक्सपेरिमेंट वेर एबल टू सिंथेसाइज सम प्रीलिमिनरी कॉन्स्टिट्यूएंट नेसेसरी फॉर द क्रिएशन ऑफ लाइफ। कौन सा? ग्लाइसिन एलानाइन, जीए याद रखना, ग्लाइसिन एंड एलानाइन जो है ये इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स मिलर एंड उरे ने दिया था। उसके बाद आता है डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस बी डेमोन्स्ट्रेट वैगल डाइट। भाई क्यों बताओ? तो इसको खाना अगर मिलता है ना तभी भी नाचता है। ठीक है,
सर्च फॉर रिप्रोडक्टिव मेट्स, नहीं भाई गंदा काम नहीं करता, आगे बढ़ते हैं। सिलेक्टिव प्लेस फॉर द कंस्ट्रक्शन, नहीं नहीं नहीं, उतना खुशी नहीं, खाना देख के खुशी होता है बाबू, ठीक है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू बायोस्फीयर रिजर्व, याद रखना बाबू, कंजर्वेशन इज प्रोमोटेड टू लोकल पीपल एंड अदर बायोटिक कम्युनिटी अलॉन्ग विद कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम। बायोस्फीयर रिजर्व में सब कुछ आता है बाबू, याद रखना। तो ए नंबर सबसे ज़्यादा सही है, ठीक है। डिसाइड विच ऑफ द पेयर इज नॉट करेक्ट, तो ग्रीन हाउस से यूट्रोफिकेशन होता है क्या? नहीं, ग्रीन हाउस से कहाँ भैया, वाटर पॉल्यूशन से यूट्रोफिकेशन होता है, हाँ। उसके बाद डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर लोकेटेड विद इन आवर सुंदरवन, किसको नहीं पता होगा वो बताओ, ये वाला ग्रुप भी देख, ये ग्रुप भी हम नहीं सॉल्व किया, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, नीचे देखते हैं। अब हमारे फेवरेट 2023 का पेपर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ एक्सन, देखो बाबू, नोड ऑफ रैनवियर भी है, माइलिन शीट भी है, श्वान सेल भी रहता है एक्सोन में, ठीक है, बट नॉट पूछा ना, निजल ग्रैन्यूल्स नहीं रहता है। एडीएच मतलब फंक्शन ऑफ एडीएच, एंटी डायूरेटिक फंक्शन क्या होता है इसका काम ना बाबू, ब्लड प्रेशर को बढ़ाना है, क्या काम है इसका, ब्लड प्रेशर को बढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद है कॉर्निया, कोरोइड, लेंस एंड एक्वस ह्यूमर, आइरिस, विट्रियस ह्यूमर, हाउ मेनी दीज आर रिफ्रैक्टिव मीडिया ऑफ देयर आई बॉल, 4, ठीक है, कितना है, 4 4। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, करेक्ट है मतलब कौन सा चीज़ करेक्ट है बताओ, देखते हैं नीचे में ऑप्शंस क्या है। 5C सुगर नाइट्रस बेस, प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ना, प्लीज़ हम बार बार कह रहे हैं, ये वाला 1.4 जो क्वेश्चन को बोल रहा है अच्छे से एक बार देख लेना, वापस से बोला, केमिकल न्यूक्लियोटाइड का केमिकल कंपोजिशन क्या होगा बताओ, 5C सुगर नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फोरिक बेस इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड, समझ में आया। 5C सुगर नाइट्रोजनस बेस फॉस्फोरिक एसिड न्यूक्लियोटाइड, क्लियर है। चलो अब थोड़ा सा आते हैं यहाँ पे बाबू, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। यहाँ पे ना बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखो ये ना बच्चा लोग समझ नहीं पाता, वो लोग क्या करके आता है पता है, हम जैसे ये मॉक टेस्ट भी लेते हैं तो ये लोग बच्चा लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल ना वो मैचिंग करके आ जाता है, भाई मैचिंग नहीं करना है। यहाँ पे तुमको बोला ना कि यहाँ पे तुमको जैसे मान लो मोडो पॉलिनेशन एनुमोफिलस लिखा हुआ है, सामने बोला कि एनुमोफिलस मैंगो में होता है, अगर होता है तो ये आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल होता है तो ये हो जाएगा। हाइड्रोफिलस पैडी, हाइड्रोफिलस ना बाबू पानी रिलेटेड जो होता है तुम्हारा पॉलिनेशन, तो हाइड्रोफिलस पानी में पैडी होता है, कहीं गेहूँ पानी, सॉरी राइस कहीं पानी में होता है, पानी मतलब पॉन्ड से है, हाँ। बोले भैया बारिश है तो सबसे ज़्यादा राइस लगता है, अरे भाई डालते हैं हम, या बारिश होता है, बात यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन नदी का बात हो रहा है यहाँ पे, तो वो नहीं है। एंटोमोफिलस बिल्कुल नहीं है, तो अगर हाइड्रोफिलस रहता, हाइड्रिला रहता तो मैं मार्क कर देता भी, बट सबसे ऑर्निथोफिलस क्या है, बर्ड से होता है बाबू, क्या होता है, बर्ड से होता है। एनिमोफिलस किस में होगा, मैंगो में होगा, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्पोरोफाइटिक जनरेशन इन द ऑल्टरेशन ऑफ फर्न, सोरस, क्या होगा, सोरस नहीं रहता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ जेनोटाइपिक, देखो ये अलग क्वेश्चन है, देखो अभी तक दो पढ़े बाबू, एक मेंडल का पढ़े थे 1:2:1, ठीक है, मेंडल्स लॉ का। यहाँ पे क्या है कि गिनी पिग का F2 जनरेशन का डायहाइब्रिड क्रॉस जो है ना, रेशियो क्या होगा, 4:1, 4:1, 4:2, गिनी पिग का बात कर रहा हूँ, डायहाइब्रिड क्रॉस का 4:1। अच्छा, which two of the following represent the genotype of a pea plant with yellow colored and wrinkled seed, YYRR A नंबर, बाबू इसको याद करना। उसके बाद है जेनोटाइपिक फेनोटाइप F2 जनरेशन हाइब्रिड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, देखो बोले थे ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड मिंडल हाइब्रिड क्रॉस, दोनों का था फेनोटाइपिक ये वाला 1:2:1, देखो ना ऊपर में करके आए हम लोग। नॉट अ टीनेंट ऑफ डॉर्फिज्म, नॉट अ टीनेंट, तो याद रखना, नॉट अ टीनेंट ऑफ डॉर्फिज्म, सॉरी डार्विनिज्म नहीं, लामार्किज्म, लामार्क दिया था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, समझ में आया। लामार्क चाचा ने इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स दिया था, डार्विन ने नहीं। डार्विन ने क्या क्या दिया था, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शंस, ये सब डार्विन ने दिया था। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स लामार्क दिया था। आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ होमोलोगस ऑर्गन, बोले थे ना डिफरेंट ऑरिजिन डिफरेंट फंक्शन, पहले पढ़ चुके हैं। विच ऑफ द मिलर एंड उरे में सुनो, मिलर एंड उरे में कौन कौन से रिएक्टेंट थे बाबू, वाटर मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन, वाटर मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन, वाटर मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन, क्लियर हुआ। मिलर एंड उरे में कौन कौन सा कंपोनेंट यूज हुए थे, वाटर मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन। नाइट्रोजन साइकिल का प्लीज़ इसको रीड आउट कर लो, प्लीज़ भूल जाता है सब बच्चा। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद अमोनिफिकेशन होगा, फिर नाइट्रिफिकेशन होगा, फिर डीनाइट्रिफिकेशन होगा, ठीक है, समझ में आया। NAND नंद याद करके रखना, नंद जी करके, ठीक है। तो करेक्ट सिक्वेशन नाइट्रोजन साइकिल का क्या होगा, नंद, समझ में आया। नंद मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। उसके बाद फॉलोइंग पेयर ऑफ डिप्लेशन ऑफ विक्टिमाइज स्पीशीज करेक्ट रिगार्डिंग डिप्लेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सुनो बाबू, डिप्लेशन होता है ना, कोई भी चीज़ का डिप्लेशन हुआ,
सुनो स्पेसीज को दिक्कत हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी खत्म होना, तो ये बाबू क्यों हो रहा है बाबू पता है? ये ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेटिक चेंज के कारण सबसे ज़्यादा पोलर बियर को सहना पड़ता है ये सब चीज़, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ ही पिघल जाएगा तो पोलर बियर कहाँ रहेगा बताओ? उसको तो हम आगे भी नहीं रखते, चल भाई मेरा घर में रहना, वो तो गर्मी से ही मर जाएगा, क्योंकि उसका बॉडी का इतना मोटा फर रहता है, तो उसको तो ठंडा ही पसंद है। आप जहाँ सुनो, अगर हर जगह बर्फ़ पिघल जाएगा तो कहाँ रहने जाएगा? तो ये वाला हम लोग का सबसे सटीक आंसर है ये वाला। अच्छा देखो अभी बताए बाबू, क्लोरीनेटेड इंसेक्टिसाइड्स अगर आता है, सुनो ध्यान से बहुत, क्लोरीनेटेड इंसेक्टिसाइड्स अगर फूड चेन में ना बाबू कोई टॉक्सिक टॉक्सिक कोई किसी का भी फूड चेन में ना टॉक्सिक सब्सटेंस ढुक जाएगा ना, उसको बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। बात समझ में आया? यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है? पानी में तुम्हारा काई लग जाना, ग्रीनिश ग्रीनिश हो जाना। क्लियर हुआ? तो बायोमैग्निफिकेशन मतलब फूड चेन में कोई टॉक्सिक सब्सटेंस ढुक जाता है। 2024 का पेपर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ select the correct pair from the following. Lens accomplish accommodation by changing the curvature of its plane. Retina hold the lens, no. Cornea secretes aqueous humor. करेक्ट पेयर बाबू लेंस वाला होगा। ठीक है, सेकंड है, देख रहे क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू का पैटर्न बहुत अच्छा है, लाइसेंस हमको तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, दिमाग लगाना पड़ता है बाबू इसमें बहुत ज़्यादा। सुनो यहाँ पे क्वेश्चन बोला, कंसीडर डिफरेंस बिटवीन हार्मोन एंड नर्वस सिस्टम एंड बताया, बोल रहे देखो हार्मोन एंड नर्वस सिस्टम का बाबू डिफरेंस लिख दिया है। ठीक है, एंड बोलता है बताओ भाई क्या सही है। तो हम लोग में क्या था बाबू, द इफेक्ट ऑफ हार्मोन लॉन्ग लास्टिंग, हार्मोन का इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है एंड नर्वस सिस्टम का शॉर्ट लास्टिंग होता है। बिल्कुल सही बात है, 2 और 3। ठीक है, जैसे मान लो ना, जैसे एग्जांपल बोले भैया ये समझाइए ना, द इफेक्ट ऑफ हार्मोन लॉन्ग लास्टिंग। अब देखो थायराइड हार्मोन जो होता है ना, किसी को सुनता होगा कि आसपास में किसी को थायराइड हो गया, थायराइड हो गया, तो एक बात बताओ बाबू, थायराइड जो होता है अगर किसी को एक बार हो गया तो ये तो ज़िंदगी भर चलता रहता है ना, उसको अपना खाना पीना रहने में ये करना होगा। तो ये जो बीमारी है बाबू, ये हार्मोन रिलेटेड ही है ना, बताओ क्या जल्दी छूट जाता है क्या? नहीं ना, एक तरह का लॉन्ग लास्टिंग है ये जो हार्मोन से होता है। अगर कोई नर्वस सिस्टम हुआ किसी का, जैसे मान लो ना नर्वस सिस्टम शॉर्ट लास्टिंग मतलब जैसे किसी का आदास चले जाना हुआ, तो आदास तो वापस भी आ सकता है ना, तो एक तरह का एक नॉर्मल शॉर्ट लास्टिंग आ जाता है। अच्छा, द नेचर ऑफ बायसेस पाइरिफॉर्मिस एंड लैटिस डॉर्सी मसल्स रिस्पेक्टिवली एज फ्लेक्सर मसल, रोटेटर एंड एडक्टर्स। ठीक है, एडक्टर्स। उसके बाद बात करते हैं, इन अ सर्टेन फेज ऑफ माइटोसिस न्यूक्लियर रेटिकुलम इज रिकंस्ट्रक्टेड, न्यूक्लियर मेंबर रीअपियर्स, जनरेशन ऑफ न्यूक्लियस टेक प्लेस एंड स्पिंडल फाइबर डिसअपियर। कौन सा फेज है? टेलोफेज। टेलोफेज जिसमें न्यूक्लियर रेटिकुलम वापस से बनता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आता है। ठीक है, स्पिंडल फाइबर हट जाता है। तो ये कौन सा फेज का बात हो रहा है? टेलोफेज का बात हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ऑकर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स? तो ये होगा यूनिसेलुलर जाइगोट जो है ना बाबू, मल्टीसेलुलर एम्ब्रॉयो में कन्वर्ट होता है सेक्सुअल में। मतलब सिंपल बोले ना, जाइगोट जो है मल्टीसेलुलर एम्ब्रॉयो में कन्वर्ट होता है। अब तुम लोगों ने ये क्या कर देगा पता है बाबू, सेलुलर जाइगोट करके यहाँ पे मल्टीसेलुलर कर देगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा ना। तो यहाँ पे याद रखना, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं यूनिसेलुलर जाइगोट से एम्ब्रायो में। तुम लोग पढ़ा बचपन में यही है कि जाइगोट से भैया एम्ब्रायो बनता है, बट यहाँ पे ये लोग थोड़ा सा खेल सकता है, तो यूनिसेलुलर जाइगोट से मल्टीसेलुलर एम्ब्रायो में कन्वर्ट होता है। which structural part of chromosome may occur either in the middle or any one end of the chromosome? Centromere होगा बाबू, क्या होगा? Centromere. What are dominant and recessive traits regarding the character related to color of flower plant? पर्पल एंड वाइट। पर्पल बाबू डोमिनेंट ट्रेट में आएगा एंड वाइट जो है ना मेरा रिसेसिव ट्रेट में आएगा, याद रखना। अच्छा, उसके बाद देखो न्यूमेरिकल रेशियो पूछा है, देखो क्वेश्चन देख लो, F2 जनरेशन का न्यूमेरिकल रेशियो पूछा है। 4 जेनोटाइप दिया, BBRR, BB स्मॉल आर बी, सॉरी स्मॉल बी कैपिटल RR। ठीक है, एंड BB ER। तो ये 1:1:1 में आएगा बाबू। तुम लोग ना बाबू करके भी देख सकता है ये चीज़ें, बट याद कर लो 1:1:1 होगा इसका आंसर। ठीक है, इफ़ अ फीमेल लुकिंग अपरेंटली नॉर्मल विथ बिंग कैरियर ऑफ हेमोफीलिया, ठीक है, तो और क्या गया, मैरिज अ नॉर्मल मेल इफ 2 सन्स एंड 2 डॉटर बोर्न टू देम। बोलता है ना बाबू एक लड़की है ना, ठीक है, अपरेंटली नॉर्मल बट उसको हेमोफीलिया है, मैरिज अ नॉर्मल मेल एंड 2 डॉटर्स होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ हेमोफीलिया। तो हो सकता है जी ये चांसेस कि 50% हेमोफिलिक सन हो, 50% नॉर्मल हो कैरियर डॉटर में। अच्छा, इक्वस क्या होता है? सुनो इक्वस क्या होता है, एक मिनट। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ इक्वस। इक्वस का क्या फीचर है बाबू? तो याद रखना इसका फीचर 1 डिजिट विथ हुप ऑन ईच फोरलिम एंड हाइंड लीफ है उसका। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इन्फरेंस ऑफ डार्विन थ्योरी। डार्विन थ्योरी कौन सा है बताओ? तो नेचुरल सिलेक्शन वाला इन्फरेंस। डार्विन थ्योरी का क्या है? नेचुरल सिलेक्शन। व्हाट इज
द एडेप्टिव फीचर ऑफ कैमल, ओवल आरबीसी, ओवल आरबीसी, ओवल शेप्ड होता है आरबीसी का बाबू। कैसा होता है ये? इसको एक्सट्रीम वाटर लॉस से बचाता है। इन विथ विच स्टेप नाइट्रोजन साइकिल माइक्रोब्स लाइक नाइट्रोसोमन एंड नाइट्रोबैक्टर्स एज एसोसिएटेड, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन होगा इसका। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक में जल्दी नहीं मिलेगा। विच बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स इंक्लूड मिजोरम एंड अंडमान एंड निकोबर साइलैंड? तो इंडो बर्मा बाबू, इंडो बर्मा संडा लैंड, सुंदर लैंड नहीं भाई, इंडो बर्मा संडा लैंड। हाँ, इन सीटू कंजर्वेशन का बात कर रहा है, अभी तुमको पता है ना, ये क्वेश्चन था वो पता है, गोरुमारा, नीलगिरी, कुलिक। तो ठीक है, तो याद रखना क्या है, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व एंड सेंचुरी। गोरुमारा नेशनल पार्क, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, नीलगिरी, नीलगिरी माउंटेन का नाम है, उनके पास जो जो भी जगह है बायोस्फीयर रिजर्व में आएगा। एंड कुलिक मेरा बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो तुम लोग। अच्छा, फ्लावर ऑफ ट्यूलिप ओपन व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज एंड क्लोज व्हेन टेम्परेचर फॉल्स। थर्मोनेस्टी, थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर रिलेटेड जो भी होता है, जो भी मूवमेंट्स होता है ना बाबू, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मोनेस्टी। तो ये तुमको एग्जाम में क्वेश्चन आता था फिल इन द ब्लैंक्स में भी, तो याद रखना कि नेम एग्जाम्पल, नेम वन एग्जाम्पल ऑफ फ्लावर विच शोज थर्मोनेस्टी, तो याद रखना ट्यूलिप लिख सकते हैं वहाँ पे। अच्छा, आइडेंटिफाई द, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। एड्रेनालिन इंक्रीजेस कार्डियक आउटपुट, बिल्कुल सही है भाई। अच्छा, एड्रेनल इंक्रीजेस कार्डियक आउटपुट, उसके बाद एंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर बाय कंस्ट्रिक्टिंग ब्लड वेसल्स, नहीं कंस्ट्रिक्टिंग ब्लड वेसल्स का नहीं होगा। वैसोप्रेसिन इंक्रीज ब्लड प्रेशर लेवल, वैसोप्रेसिन नहीं। प्रोजेस्टेशन कंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एक्सप्रेशन, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्शन, एक्सप्रेशन नहीं होता है। अच्छा, थायरोक्सिन इट हेल्प्स इन द ऑल ओवर ग्रोथ बॉडी ऑफ सेल डिवीजन। हाँ, थायरोक्सिन हेल्प करता है ग्रोथ में, ठीक है, थायरोक्सिन माने ग्रोथ में हेल्प करता है। अरे फैट बढ़ जाता है ना भाई, थायरोक्सिन, थायराइड हार्मोन जो थायरोक्सिन जो होता है वो क्या करता है, जब भी वो रिलीज होता है ना, या उससे क्या होता है ना, बॉडी में तुम देखना फूलने लगता है इंसान, तो ग्रोथ में हेल्प करता है वो। हेल्प नहीं बोलते उसको, बीमारी से फूलना बोलते हैं उसको। अच्छा, बॉडी टेम्परेचर सबसे पहला पेपर याद आ रहा है, हाइपोथैलेमस होगा। ठीक है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, करेक्ट ऑर्डर सेल साइकिल का करेक्ट ऑर्डर क्या है? G2 फेस, S फेस, G1 फेस, M1, G2S G1M, G2S G1M, G2S G1M, करेक्ट ऑर्डर है सेल साइकिल का। अच्छा, विच पार्ट ऑफ क्रोमोजोम प्रिवेंट फ्यूजन ऑफ वन सेंट्रोमियर टू अदर? टेलोमियर में होता है। क्रोमोजोम प्रिवेंट फ्यूजन वन सेंट्रो क्रोमोजोम टू अदर, टेलोमियर। उसके बाद हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग, कौन सा होगा बाबू? बडिंग। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.7 बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तक एक बार भी नहीं पूछा है, तुम देखना गौर किया होगा, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ अ पिंक कलर्ड 4 o'clock plant is crossed with a white colored 4 o'clock plant, the phenotypic ratio of F2 जनरेशन क्या होगा? 9:3:3:1। 4 o'clock का बात कर रहा हूँ बाबू, कौन सा रेशियो? फेनोटाइपिक, नॉट जेनोटाइपिक। ठीक है, फेनोटाइपिक का बात कर रहा हूँ। 4 o'clock प्लांट का क्या होगा? 9:3:1। अच्छा, नॉट अ डोमिनेंट कैरेक्टर बाबू, डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा याद रखना? इस केस में क्या है? इस केस में बोल रहा हूँ, इस केस में डोमिनेंट कैरेक्टर यहाँ पे क्या होगा? कलर ऑफ पॉड, कलर ऑफ पॉड, कलर ऑफ सीड नहीं यहाँ पे। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज ऑल्सो कॉल्ड रॉयल डिजीज, बहुत इंपॉर्टेंट, हेमोफीलिया ए। रॉयल डिजीज, रॉयल डिजीज क्या होगा बाबू? ठीक है, रॉयल डिजीज कौन सा डिसऑर्डर को कहते हैं? हेमोफीलिया ए। विच टाइप ऑफ एवोल्यूशन डू होमोलोगस ऑर्गन प्रेजेंट? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन? रीवर मेरा वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, मतलब कोई काम का नहीं बाबू। देखो, अपेंडिक्स हो गया, निक्टेटिंग मेंबर हो गया, कॉकिक्स हो गया, ये सब मेरा वेस्टिजियल ऑर्गन है। लीवर नहीं है मेरा, लीवर मेन ऑर्गन में आता है बाबू। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसर्स गैस ऑफ स्विम ब्लैड? रेटिया मिराबिलिया। अच्छा, कौन गैस प्रोड्यूस करता है? रेटिया मिराबिलिया। यूट्रोफिकेशन कॉज्ड बाय वाटर पॉल्यूशन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। क्रायो प्रिजर्वेशन में कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं बाबू? लिक्विड नाइट्रोजन। देखता है ना यूट्यूब में वीडियो में, लिक्विड नाइट्रोजन कितना ठंडा होता है वो। अच्छा, वन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, लायन टेल्ड एंड मकाओ, लायन टेल्ड मकाओ, लायन टेल्ड मकाओ दोनों जगह मिलता है। उसके बाद आते हैं बाबू ट्रिगॉइड ग्रैन्यूल प्रेजेंट इन साइनैप्स, ट्रिगॉइड ग्रैन्यूल साइनैप्स में प्रेजेंट रहता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग द फंक्शन ऑफ मेडुला ऑब्लांगाटा? टेम्परेचर कंट्रोल करता है, पहले ही बता दे भाई। हाइपोथैलेमस आपने कहा था ना बाबू, मेडुला ऑब्लांगाटा के पास ही बाबू हाइपोथैलेमस रहता है। ठीक है, याद रखना। द एरिया ऑफ आई विच मोस्ट एक्सीलेंट विजन इज फोविया सेंट्रलाइज, मतलब सबसे आंख में कौन सा जगह सबसे ज़्यादा एक्सीलेंट विजन होता है? फोविया सेंट्रलिस में बाबू। हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू गिव राइज टू 128 सेल? 7 टाइम्स, 7 टाइम्स होगा।
करेक्ट पेयर क्या है बताओ फॉर इसका? फोटोनेस्टी ब्लूमिंग ऑफ सनफ्लावर, ठीक है। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट स्विमिंग ऑफ क्लेमेटाइस टुवर्ड्स लाइट, ये भी सही है। केमोट्रैपिक मूवमेंट क्या गया? केमोट्रॉपिक मूवमेंट मूवमेंट ऑफ लीव ऑफ वेनस फ्लाई ट्रैप। देख एक्चुअली करेक्ट पेयर बोल रहा है ना, यहाँ पे हम लोग का बी होगा बाबू, बी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर नॉट ए हैप्लॉइड स्ट्रक्चर? सोरस, सोरस हो जाएगा। एक्चुअली 1.5 क्वेश्चन ना हमको ना 2 आंसर लग रहा है, सच बताए तो फोटोनेस्टी भी हमको लग रहा है एंड, ठीक है, मतलब एक्चुअली हमको सारा ही सही लग रहा है भाई। क्यों बोल, केमिकल वाला, केमिकल इंड्यूस तुम लोग को पढ़ाए थे ना, मूवमेंट ऑफ लिप, अच्छा मूवमेंट ऑफ लिप नहीं होगा, फोटोनेस्टी एंड बी भी लग रहा है यहाँ पे, तो तुम दोनों मार्क कर सकता है। बट माध्यमिक में बाबू ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें दोनों तुमको सही लगे, तो बट यहाँ पे हमको मेरा हिसाब से सबसे ज़्यादा करेक्शन था यही वाला, तो हम ये वाला मार्क किए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर? सोरस, सोरस का नहीं है, पहले भी पढ़ चुके हम लोग। ऑल ट्रेड्स कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ इन हेट्रोजाइगस कंडीशन एक्सेप्ट रिंकल्ड, क्या होगा बाबू? रिंकल्ड। द गैस विच वॉज एबसेंट इन द प्रिमिटिव इन्वायरमेंट अर्थ ड्यूरिंग द ऑरिजिन ऑफ लाइफ इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं था जब अर्थ बना था, ऑक्सीजन नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसेस सो फेनोटाइपिक रेशियो 3:1? देखो बी नंबर होगा, बी नंबर देख लो। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चियाजमाटा इज अ पोस्ट क्रॉसिंग ओवर नेचर and statement to crossing over is the character meiotic phase. Both are correct, both are incorrect, only one correct, only one correct so होगा यहाँ पे, याद रखना। फुल फॉर्म ऑफ नीरी, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, आज तक कभी नहीं पूछा बच्चा लोग, तुम लोग का बुक में नहीं दिया हुआ है नीरी का, ठीक है। तो इसका हो जाएगा नेशनल इन्वायरमेंटल एंड इंग्लिश रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल इन्वायरमेंटल एंड इंग्लिश रिसर्च इंस्टीट्यूट। बल्लभपुर क्या वो सेंचुरी है भाई, बल्लभपुर क्या है, सेंचुरी में है, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में है। क्वेश्चन अगर आएगा कि नेम अ सेंचुरी विच आर सिचुएटेड इन बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, बी फॉर बीरभूम, बी फॉर बल्लभपुर। अच्छा, ग्रीन मफलर, ग्रीन मफलर साउंड पॉल्यूशन से एसोसिएटेड है, ग्रीन मफलर, ठीक है, साउंड पॉल्यूशन से एसोसिएटेड है। बोले भैया ग्रीन मफलर लग रहा है, एयर पॉल्यूशन से है ना, एयर पॉल्यूशन से नहीं बाबू, साउंड पॉल्यूशन से। देखो ना एयर पॉल्यूशन भी ऑपरेट, अब तुम लोग, हमको लगता है तुम लोग मार के आएगा, बट नहीं, साउंड पॉल्यूशन होगा यहाँ पे, ठीक है। द प्लांट हार्मोन एसोसिएटेड विद डिलेइंग द प्रोसेस ऑफ सीनेसेंस 6, क्या लिखा है भाई, फुरफुरी लामिनोप्यूरिन, ये आंसर होगा हम लोग का, ठीक है। द प्लांट हार्मोन एसोसिएटेड विद डिलेइंग प्रोसेस ऑफ सीनेसेंस, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, 1.14, एक बार पढ़ लें इसको। हैप्लॉइड सेल्स कितना रहता है, बहुत 7 रहता है, पढ़े हम लोग PYQ में। अच्छा, हैमिल्टन में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स हेल्प्स इन सिंथेसिस अल्फा एमिलेज, जिब्रेलिन, कौन सा होगा, जिब्रेलिन होगा। उसके बाद कसिंग सिंड्रोम जो होता है, क्यों होता है, क्योंकि STH कम निकल, सॉरी STH का ज़्यादा निकलता है, इसलिए हम लोग का कौन सा बीमारी होता है, कशिंग सिंड्रोम होता है। विच नर्व कनेक्ट आईबॉल, ऑप्टिक नर्व ब्रेन से कनेक्ट रहता है आई का। इन विच फेज ऑफ माइटोसिस क्रोमोजोम आर इजिली काउंटेड, मेटा फेज में इजिली काउंटेड हो जाता है। एलोसोम नंबर ऑफ ह्यूमन स्पर्म 2, एलोसोम नंबर कितना होता है, 2 होता है, 44 नहीं भाई, 44 हम लोग पढ़ते हैं ना, 44A + XY, तो 44, बहुत लोग बोले भैया हाफ 22, नहीं 2 होगा, ह्यूमन स्पर्म में 2 एलोसोम होगा। ब्रेन का कितना हॉलो चेम्बर है बाबू, 2 हॉलो चेम्बर ब्रेन का कितना है, हॉलो चेम्बर ब्रेन को मैंने क्या कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं, बोले भैया हार्ट कहता है बाबू, हॉलो चेम्बर ब्रेन का भी ना वेंट्रिकल ही आता है, ठीक है। उसके बाद है माइडमेकोफिलीज ड्यू टू पॉलिनेशन बाय एंट, ठीक है, समझ में आया, एंट से पॉलिनेशन होता है। द स्टडी ऑफ पॉलिन को पॉलिनोलॉजी कहते हैं बाबू। रूपाली फादर, चलो रूपाली का पापा को हेमोफिली है, पर इसका हस्बैंड ना नॉर्मल है, तो चांस जो है ना बाबू कितना होगा पता है, देयर इज चांसेस, तुमको पहले बताए थे ना कि मान लो अगर हस्बैंड एंड वाइफ का जो भी बच्चा होता है ना, हस्बैंड को अगर हेमोफीलिया है, देयर इज चांसेस कि उसका जो बच्चे होंगे तो होगा। हुआ क्या कि रूपाली और मम्मी पापा का, रूपाली का पापा को था, तब रूपाली को चांसेस है होने का, हुआ होगा शायद, ये नहीं भी बोला नहीं मैं, तो होने का। देन रूपाली को अगर है तो वो दोनों, रूपाली का हस्बैंड के साथ, सॉरी रूपाली और हस्बैंड का जो भी बच्चा होगा, तो देयर इज चांसेस कि हो सकता है, क्योंकि रूपाली को भी है, समझ में आया। The seeds produced from crossing between hybrid tall pea plant and dwarf pea plant gives 50% tall and 50% dwarf. अच्छा, सॉल्ट एडेप्टेशन सुनने की साइकोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल। अजिटोबैक्टर क्या है वो, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। अजिटोबैक्टर क्या है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। नंदा देवी कहाँ पे है, बायोस्फीयर, यूपी में है, यूपी में है बाबू। तेलापिया माछ मॉस्क्यूटो लावा के बीच में कौन सा स्पेसिफिक है, इंटर स्पेसिफिक है। The struggle between tilapia to eat mosquito larvae in the type of, सुनो एक मिनट, the struggle between tilapia, सुनो समझ में, इंटर स्पेसिफिक है।
इंटर स्पेसिफिक क्यों है पता है बाबू? तेलापिया माछ ना यहाँ का नहीं है, बांग्लादेश से लाया जाता है, तो एक्जॉटिक स्पीसीज़ में आता है। तो ये नॉर्मल मछली तो रहता ही है, एंड तेलापिया को डाल दिए, तो यहाँ पे यहाँ पे ना अगर ऐसा क्वेश्चन देगा तो यहाँ पे इंट्रा स्पेसिफिक होगा, क्योंकि घर का बात है ना तेलापिया का बीच में। बट यहाँ पे अगर और एक तरह से देखेंगे तो मछली लोग और है, तेलापिया को डाल दिए है, और तेलापिया और मछलियों का बीच में एक तरह का क्या हो जाएगा, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल हो जाएगा। बट अगर सिर्फ यहाँ पे तेलापिया दिया रहा ना, तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, इंट्रा स्पेसिफिक हो जाएगा। ब्लैक लंग कोल माइन, जो कोयला का माइन में काम करता है उसको ब्लैक लंग डिजीज होता है बाबू। विच ऑफ द फॉलोइंग पढ़ाई है बडिंग ईस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हेरिडिटी कॉज्ड बाय ऑटोजोम, थैलोसोमिया, एटोजोम से कौन सा बीमारी, थैलोसोमिया। उसके बाद है हनीबीस बताए थे 8 अल्फ़ाबेट होता है। एंटीकेटोजेनिक हार्मोन इंसुलिन को बोलते हैं बाबू, इंसुलिन को। नोड ऑफ रेमडेसिविर एक्सोन में मिलता है, कहाँ मिलता है, एक्सोन में। 10th क्राइमियल नर्व का क्या बाबू, सुनो बाबू, क्रेनियल नर्व का ना पार्ट है, देखना 8th क्राइमियल नर्व, 10th क्राइमियल नर्व, प्लीज़ याद रखना। 10th क्राइमियल नर्व क्या मेरा, वेगस एंड मिक्स्ड है, वेगस एंड मिक्स्ड है। नॉट अ लोकल हार्मोन, लोकल हार्मोन कौन सा नहीं है, गैस्ट्रीन मेरा लोकल हार्मोन नहीं है। उसके बाद नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, तो NO2 रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन नहीं है, पॉल्यूशन में हेल्प करता है। अच्छा, विच ऑफ द टाइगर सिचुएशन आवर स्टेट में, सुंदरबन में ही मिलता है वो, और नहीं मिलता है। विच स्टेट ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, प्रोफेज में बोले थे ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाता है। रिले स्टेशन ऑफ ब्रेन का क्या है, रिले स्टेशन ऑफ ब्रेन को थैलेमस कहते हैं, थैलेमस कहता है रिले को। बर्ड्स में कितना एयर सेक्स प्रेजेंट रहता है, 9 प्रेजेंट रहता है, एयर सेक्स 9, बर्ड्स में 9 एयर सेक्स प्रेजेंट रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एसोसिएट, डीएनए में क्या नहीं रहता है, यूरासिल बेस नहीं रहता है डीएनए में, यूरासिल बेस नहीं रहता है डीएनए में। एंड फॉर नाइट्रिफिकेशन एंड फॉर नाइट्रोसोमोनस, तुमको बताए थे कि नाइट्रिफिकेशन में नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया यूज करता है, हेल्प करता है, ठीक है। कैलोरीजेनिक हार्मोन थायरॉक्सिन को बोलते हैं, एनिमल हार्मोन इसको कैलोरीजेनिक, थायरॉक्सिन को कैलोरीजेनिक हार्मोन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बाबू। अच्छा, विवेकानंद शिक्षा निकेतन, चेंज ऑफ टर्गर ऑफ लीफ ऑफ टेलीग्राफ प्लांट, टेलीग्राफ मूवमेंट ऑफ कर्वेचर होगा इसका, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। विच हार्मोन रेगुलेट्स फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, 2,4-D। यूग्लेना का कौन सा लोकोमोटरी ऑर्गन है, फ्लैगेला, फ्लैगेला है भाई, फ्लैगेला। विच सिस्टम इन एनिमल बॉडी फंक्शन इज साइकोलॉजिकल कोऑर्डिनेटर, तो इसका हो जाएगा बाबू नर्वस सिस्टम, साइकोलॉजिकल नर्वस सिस्टम है। डोमिनेंट ट्रेट क्या है हम लोग का यहाँ पे, डोमिनेंट ट्रेट हो जाएगा लेंथ ऑफ स्टेम ड्वार्फ, नटका जो है ना ड्वार्फ। अच्छा, इफ मैंगो पॉलिनेशन ऑकर बाय क्या होगा बताओ, विंड ऑब्वियसली, पहले विंड ही होगा ना, हवा से ही होता है, वाटर से कहाँ होगा बताओ, मैंगो का गाछ तो ऊपर में रहता है, इंसेक्ट भी नहीं जाता, बैड भी नहीं, विंड होगा बाबू, नहीं मार्क किया बट विंड होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेमोफिलिक गर्ल चाइल्ड बॉर्न टू हेमोफिलिक करियर मदर, कुछ नहीं, घंटा 0%। द बायोजेनेटिक लॉ वाज प्रपोज्ड बाय हेकेल, बायोजेनेटिक लॉ कौन बनाया है, हेकेल बनाया है। द टेंडिल ऑफ पी एंड दैट ऑफ ग्राउंड इज होमोलोगस ऑर्गन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल फॉर सेम इंट्रा स्ट्रगल, ठीक है। देखो हिरन्स एक ये बर्ड का नाम है, हिरन एंड किंगफिशर का बीच में ना वो इंट्रा स्पेसिफिक हो जाएगा, मतलब बात समझ में आया भाई। भैया वल्चर है ना क्या है, इंटर स्पेसिफिक है बाबू। ईगल काइट क्या है, इंटर स्पेसिफिक है। और रोहू फिश, ठीक है, ये भी इंटर स्पेसिफिक है। डिजीज एसोसिएट बताए थे ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, लंग कैंसर। रेड पांडा कहाँ पे हम लोग का मिलता है बाबू, सिक्किम में मिलता है। सिक्किम जाना तो जरूर देखना, रेड पांडा मिलेगा वहाँ पे। मतलब भैया वही वाइट वाला रेड है क्या, नहीं थोड़ा बहुत अलग है, लोमड़ी जैसा इतना नजर आता है। एक C2 कंजर्व मतलब क्रायो प्रिजर्वेशन पढ़ाए थे हम लोग। ग्रीन हाउस गैस नहीं है बाबू, बताओ। CO2 है, CO2 ग्रीन हाउस गैस है, बताओ। CO बाबू कार्बन मोनोऑक्साइड। बायोमैग्निफिकेशन क्या होगा, ये सब बाबू क्या करते हैं बाबू पता है, खाना में ढुक जाता है, खाने में देर से चांसेस ढुक जाएगा, तो ऑल ऑफ दिस मेरा बायोमैग्निफिकेशन में आएगा। नवनालंदा में आता है। नाइट्रोजनस बेसिक प्लांट हार्मोन, नाइट्रोजनस है एंड बेसिक प्लांट हार्मोन है। साइटोकाइनिन है बाबू, क्या है, साइटोकाइनिन है। नेम द ग्लैंड फ्रॉम विच ग्लूकागोन सीक्रेटेड, पैनक्रियाज। ग्लूकागोन कहाँ से रिलीज होता है, पैनक्रियाज से होता है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग लोकोमोशन ऑफ ह्यूमन बींग, सेरिबेलम होगा इसका आंसर, क्या होगा, सेरिबेलम। उसके बाद है क्या लिखा हुआ है, आइकोहोनिया इज एन एक्सोटिक स्पीसीज इन आवर कंट्री। अदर पढ़ाए थे, आइकोहोनिया का बताए थे। स्ट्रगल विद इन्वायरमेंट होगा बाबू, ठीक है, क्योंकि क्या लिखा है बाबू, अदर इंडियन कैन नॉट सर्वाइव इन सच प्लेस वेर इट ग्रोज। द एस्टैब्लिश वन ऑफ द पॉपुलर डार्विन था, ये स्ट्रगल विथ इन्वायरमेंट हो जा सकता है यहाँ पे। सुनो, विच टाइप ऑफ हनी बी ऑरिजिनेट बाय पार्थोजेनेसिस, ड्रोन्स, ठीक है। विच टाइप ऑफ हनी बी ऑरिजिनेटेड बाय पार्थोजेनेसिस, ड्रोन्स। सीरियल बताए थे G1 G2 SM, G1 G2 SM, राइट सीरियल ऑफ सेल साइकिल G1 G2 SM।
विच ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल, नाइट्रस ऑक्साइड, NO2 अगर रहेगा ना बाबू, ठीक है, तो याद रखना वो इस सॉइल का एसिडिफिकेशन बढ़ा देता है। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? 22 मई को, 22 मई को मनाया जाता है। द जीन प्रेजेंट इन लिंक्ड जीन, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? लिंक्ड जीन बोलते हैं। योर हैंड इज फोल्डेड एट एल्बो रीजन, उसको अच्छा एल्बो रीजन में हाथ बढ़ाते हैं एंड वापस से हाथ खोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन बोलते हैं क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन। अच्छा, तुम ना दे ब्लैक बोर्ड में ना भाई तुम बैठा हुआ है, तुमको नजर ही नहीं आता है, तुम अंधा हो गया है क्या? नहीं बाबू, तुम अंधा नहीं हो गया है, तुमको मायोपिया है। कौन सा बाबू? मायोपिया हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचर्स किडनी किसको बोलते हैं? वेटलैंड बोलते हैं बाबू, वेटलैंड नेचर्स किडनी को वेटलैंड कहते हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड स्वान सेल? एक्सॉन्स होगा बाबू, एक्सॉन होगा, स्वान सेल एक्सॉन से रिलेटेड है। हॉर्स कौन सा टाइम में ऑरिजिनेट हुआ था? ईओसिन पीरियड में हॉर्स ऑरिजिनेट हुआ था, ठीक है। लिविंग फॉसिल कौन सा है? गिंको नहीं है बाबू, गिंगो। अच्छा, विच ऑफ द वॉली लिविंग और रिमेन स्टेशनरी बट इट पार्ट्स मूव देन इट इज कॉल्ड। एक बात बताओ, बहुत अच्छा है, हम मूव नहीं कर रहे, मेरा बॉडी पार्ट हिल रहा है तो उसको मूवमेंट कहते हैं। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है वो पता है? चल के एक जगह से दूसरा जगह स्कूल जाना, ठीक है। जैसे तुम अपना घर से माध्यमिक का सेंटर के एग्ज़ाम देने ना, तो वो लोकोमोशन है, बट अपना घर में हाथ पाँव हिला रहा है, ठीक है। या तुम बैठ के तुम समझो ना, तुम अपना बेंच पे बैठ के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर, आंसर पेपर लिख रहा है, तो मूवमेंट का पार्ट आएगा। बट वहाँ से उठ के टॉयलेट गया, बाथरूम गया, तो वो लोकोमोशन में आता है, तो ये आंसर हो जाएगा मूवमेंट। अच्छा, वाटर लिली का बात हुआ, फोटोनेस्टी मूवमेंट। हार्मोन फाउंड इन कोलिप्टाइल, तो ऑक्सीन होगा बाबू इसका आंसर। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे रहता है? ब्रेन का बेस के पास। फ्रॉम विच एंडोक्राइन ग्लैंड एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिकल हार्मोन सिक्रेटेड? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। लोकल हार्मोन का नाम बताओ? गैस्ट्रिन। लोकल हार्मोन का नाम बताओ? गैस्ट्रिन। इन विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन क्रोमोजोम बिकम अरेंज्ड इन इक्वेटोरियल प्लेन? मेटाफेज में होता है बाबू। The functional carrier of heredity is gene. How many type of offspring do we get if टू ब्लैक गिनी पिग को बनाएंगे तो कितना तरह का निकल सकता है? वो 3 तरह का निकल सकता है, अगर हाइब्रिड के साथ अगर ये करते हैं तो। परमानेंट चेंज इन जीन, अपीयरेंस ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक म्यूटेशन बोलते हैं। जो वायरस में तुम सुना होगा, कोरोना वायरस में वायरस म्यूटेट कर रहा है, ठीक है, नया कैरेक्टर बनाता है, तो उसको म्यूटेशन बोलते हैं। अच्छा, इवोल्यूशन सबसे पहले स्पेंसर यूज़ किया था, स्पेंसर। एवोल्यूशन वर्ड सबसे पहले स्पेंसर यूज़ किए थे। द स्पेंसर नाम है प्लीज़, शॉपिंग मॉल नहीं है स्पेंसर, एक बंदा का नाम है स्पेंसर। द चेंज ऑफ लिविंग बॉडी विच हेल्प्स देम टू सर्वाइव इन चेंज एनवायरनमेंट, उसको एडेप्टेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ अमोनिया एंड इट्स फॉर्मेशन टू अमोनियम आयरन, इसको अमोनिफिकेशन बोलते हैं। अमोनिया से अमोनिया में कन्वर्ट होता है, अमोनिफिकेशन। द डिफरेंट स्टार्ट ऑफ एयर, सॉयल एंड वाटर वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव एंड लिव टुगेदर आजकल बायोस्फीयर। प्रोडक्शन लार्ज म्यूकस होता है, म्यूकस मतलब होता है ना कफ जमना, तो जिसको बहुत ज़्यादा कफ जमता है ना, तो उसको अस्थमा होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है बाबू। पार्ट वन की बात करते हैं। प्लांट हार्मोन्स इनहैबिटिंग प्रोमोटिंग एंड एपिकल डोमिनेंस, इसका आंसर क्या होगा? साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन होगा। इसका आंसर क्या होगा? साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन। विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल पढ़े हैं हम लोग? हाइपोथैलेमस होगा। अच्छा, एफ्रेन नर्व का क्या होगा बताओ? ऑक्यूलोमोटर नर्व्स हो जाएगा, मिक्स नर्व, वेगस नर्व, एफ्रेन नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व। एफ्रेन नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व्स, क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कैरेक्टर ऑफ हेट्रोक्रोमाटिन, ठीक है, पहला होगा इनएक्टिव पार्ट ऑफ क्रोमाटिन ही होगा आंसर इसका। देख ज़्यादा पढ़ नहीं रहे हम लोग को, 1 घंटा के अंदर सारा एमसीक्यू कवर करना है, तो यू हैव टाइम, यू कैन रीड। अच्छा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेल साइकिल बोले थे ना, G1S G2M, G1S G2M, G1S G2M, सेल साइकिल का है करेक्ट फेज बाबू। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट्स, कैलस, एम्ब्रॉयड, प्लांटलेट्स, ठीक है, ये माइक्रो प्रोपगेशन है। लैब में जो हम लोग टेस्ट ये बनाते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन विद हेमोफिलिक मदर, बार बार हम कह रहे हैं बाबू सुनना, हेमोफीलिया पढ़ लेना, हेमोफीलिया में ही ज़्यादा क्वेश्चन घुरा रहा है, तुम लोग देख रहे हैं ना। हेमोफीलिया थैलोसेमिया से नहीं पूछता है, बट हेमोफीलिया प्लीज़ एक बार अच्छे से रीड कर लेना। बोलता है व्हाट परसेंट ऑफ विल बी हेमोफिलिक मदर एंड फादर हैव XHB, इसको निकालना पड़ता है, ये फिर 25%, तुम लोग याद कर लेना, XH ऐसा रहा तो 25%। व्हाट डज इट सिग्निफाई बोथ जेनोटाइपिक एंड फेनोटाइपिक रेशियो, इसका मतलब क्या होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। तुम लोग का फेवरेट क्वेश्चन, फीमेल गैमेट क्या हो जाएगा? 22A+X, पता है ना। फादर का क्या होता है? 44A+XY होता है, फिर आधा टूट के 24AX, 2 में टूटता है ना, XX+XY में। अच्छा, कौन सा यूज़ किया था? हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया, वाटर, याद किया, पहले भी कर चुके हैं, ये देख लेना, हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया, वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल वेस्टिजियल ऑर्गन, स्पाइन ऑफ कैक्टस जो है ना वो वेस्टिजियल ऑर्गन का काम है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिलेटेड विद नेचुरल सिलेक्शन,
ऑर्गन्स का यूज एंड डिसयूज करना नेचुरल सिलेक्शन से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। एसपीएम क्या है बाबू? एसपीएम मतलब सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स जो हवा में पाए जाते हैं। तो फ्लोरोकार्बन हवा में नहीं, ये वाला नहीं में होगा तुम्हारा। सीएफसी जो है ना एसपीएम का पार्ट नहीं है। एसपीएम समझ में आया? बोले भैया सीएफसी तो धुआं है। एसपीएम ना बाबू गंदा चीज़ को बोलता है, डस्ट फ्लाई एस ये सब का। अगर धूल मतलब हवा के साथ ही धूल मिट्टी मिलता है ना, तो उसको एसपीएम सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच हाईली स्टेबल टॉक्सिक सब्सटेंस इंटर बायोमैग्निफिकेशन, बताया ना कि अगर फूड चेन में कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस इंटर कर जाता है तो वो चीज़ को हम लोग बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिबेटिक टू इंडो बर्मा हॉटस्पॉट? हाँ बोथ बोथ होगा बाबू, दोनों ही पाए जाते हैं इंडो बर्मा हॉटस्पॉट में। विच ऑफ द रिफ्रैक्टरी मीडिया किसको बोलते हैं? कॉर्निया को बोलते हैं। फाइटो हार्मोन्स जो जर्मिनेशन में हेल्प करता है, जिब्रलिन होगा बाबू। विच टाइप ऑफ मसल्स? बाइसेप फ्लेक्सर मसल्स को बोलते हैं। विच ऑफ दिस ओनली फाउंड इन एम एन आर एन ए बोलते बट डीएनए में? यूरासिल। सुनो, इतना देर क्वेश्चन आ रहा था ना कि डीएनए में यूरासिल था, बोलते बाबू यूरासिल नहीं पाया जाता। जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पढ़ाए कि यूरासिल डीएनए में नहीं होता है। तो यूरासिल भैया कहाँ रहता है? आरएनए में रहता है। कहाँ रहता है? आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड में रहता है। ठीक है। क्रोमाटिड कहाँ से सेपरेट होता है? तुम लोग को पहले ही समझाए थे ना बाबू, ए फॉर अलग, ए फॉर एनाफेज, तो एनाफेज में होता है। स्पोर्युलेशन इज सीन विच ऑफ दिस? प्लाज्मोडियम होगा इसका आंसर। ठीक है। इसके बाद होगा आयरन ओवरलोड इन सीन विच ऑफ दिस इज? देखो हेमरेज होना ना, आयरन ओवरलोड का मतलब होता है ना खून का एक जगह जमा होना, था हेमरेज होना किसी को बोलते हैं, या कैंसर होना बोलते हैं। ठीक है। हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम डबल ए बी बी? दो तरह का होता है। ठीक है, दो तरह के निकलेंगे। होलैंड्रिक जीन इज प्रेजेंट इन वाई क्रोमोजोन में होता है। होलैंड्रिक जीन वाई क्रोमोजोन में रहता है। मॉडर्न हॉर्स जो है, मॉडर्न घोड़ा जो तुम लोग देखते हैं रील्स में, इक्वस है बाबू, उसको क्या बोलते हैं? इक्वस। यूज एंड डिसयूज कौन बताए थे? चाचा बताए थे। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन वाला जो थ्योरी था लेमार्क चाचा का था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में हुआ था। 1973 में इंडिया जब पहला वर्ल्ड कप जीता था 1983, उसका 10 साल पहले 1973 में। विच ऑफ दिस रिड्यूस इन नाइट्रोजन कंटेंट इन द सॉइल? थियोबैक्यूलस डीनाइट्रिफिकेशन होगा इसका। थियोबैक्यूलस डी सॉरी थियोबैक्यूलस डीनाइट्रिफिकेशन होगा। एक्स-टू कंजर्वेशन क्या है वो? क्रायो प्रिजर्वेशन। भैया वापस से समझाएं एक्स-टू इन-टू। अब इन-टू का मतलब होता है इनसाइड नेचुरल हैबिटेट्स, मतलब तुम्हारा हो जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा, नेशनल पार्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब इन-टू। एक्स-टू क्या होगा? मतलब इनसाइड देयर उसका हैबिटेट, क्रायो प्रिजर्वेशन में। डबल रेस्पिरेशन कहाँ नजर आता है बाबू? फ्रॉग में डबल। क्यों बोले भैया डबल रेस्पिरेशन उसमें क्यों नजर आता है बाबू? क्योंकि पता है ये ना एम्फीबियन है, पानी में भी रहता है, पानी में अलग से सांस लेगा और जमीन पे आता है तो अलग चीज़ से सांस लेता है, तो फ्रॉग। रामकृष्ण विद्यापीठ, सम फ्लावर्स ओपन आफ्टर सनराइज, फोटोनेस्टी। अमाउंट ऑफ वाटर, सुनो। अच्छा पता है कौन कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है कि मतलब सुसु में कितना पानी है, कम आएगा कि ये नहीं? तो एडीएच बाबू, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको ना बाबू डायबिटीज होता है ना, बार बार सुसु करने दौड़ता है, तो ये कौन कंट्रोल करता है? तो याद रखना एडीएच हार्मोन। यू आर आस्क्ड टू टू साइनस इन द डायग्राम रिफ्लेक्स आर। यू आर आस्क्ड टू शो टू साइनस इन डायग्राम रिफ्लेक्स आर। डिस्क्राइब हाउ मेनी नर्व सेल? दो नर्व सेल्स होगा ना, दो साइनस मतलब दो नर्व्स निकल रहे हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन हैव डिप्लॉयड सेट क्रोमोसोम? मसल सेल, लीवर सेल्स एंड ओवम। क्लियर है? विच ऑफ फॉलोइंग रिजेंबल बोथ इन डीएनए एंड आरएनए? नेचर ऑफ शुगर। फिर आते हैं बाबू स्पोर का क्या होगा? राइजोफस होगा, फंगस होगा। फिर एडवेंटिसस बर्ड्स का ब्रायोफाइलम होगा। बर्ड का क्या होगा? हाइड्रा। पर भैया बताइए ये सब तो गंदा बात है ना, 3 मैचिंग कर रहे, 1 नंबर दे रहा है, क्या कर सकते हैं बाबू? डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन 4 टाइप ऑफ गैमिक वुड बी प्रोड्यूस्ड? 4 टाइप किस में बनेगा? ए नंबर देख लो, अच्छे से देख लो। कुछ भी अगर लगे ना, कुछ एक नीचे ऊपर नीचे हमको लग रहा है भैया गलत है, तुम कमेंट में लिख देना भैया आपका नहीं गलत है। तो हमको अगर हमको लगा कि सही में गलत है तो देख लेंगे हम लोग। ठीक है, हो ही सकता है गलत हो सकता है दो, बट हमको लगता नहीं नॉर्मली गलत होगा। अगर तुम लोग को लगता है तो जस्ट तुम लोग कमेंट में लिख देना कि भैया ये वाला हमको लग रहा है कि आपने गलती बताया है, ये गलत ठीक किया है। ठीक है, तो हम करेक्ट कर देंगे उस टाइम, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अंदर नॉर्मल क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट क्या होगा? नॉर्मल भाई यही वाला होगा ना, 24A XY लड़का का होता है नॉर्मली, तो एक्स होगा इसका, वाई हो जाएगा। क्लियर है? तो ये वाला प्रोबेबली होमोगल बॉन्ड टू हेमोफिलिक कैरियर मदर, नॉर्मल फादर से फर्क पड़ता है 0%, पहले बने। इन मुलर्स एंड यूरे एक्सपेरिमेंट रेशियो क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है। मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन का 1:2:2। बोले भैया एक तो 1:2:1 पढ़ाए थे ना? हाँ बाबू, मेंडल का क्रॉस पढ़ाए थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एफटी जनरेशन का रेशियो था 1:2:1। बट यहाँ पे क्या देखो, मिलर का जो इसमें एक्सपेरिमेंट था 1:2:2। बोले भैया हम 2:2:1 लिख सकते हैं, देखिए ना सेम ही तो हो रहा है। नहीं बाबू, इसका मतलब क्या होगा पता है? मीथेन को 2 रेशियो, मतलब तुमको सिंपल बताते हैं। इसका मतलब है तुम दिखा रहे मीथेन 2 kg है, अमोनिया 2 kg, हाइड्रोजन 1 kg, तो गलत हो गया ना। यहाँ पे मेरा मीथेन 1 kg है, अमोनिया 2 kg, हाइड्रोजन 2 kg है। क्लियर हुआ?
स्ट्रगल बिटवीन टाइगर इन अ जंगल, इंटर स्पेसिफिक का मतलब हो गया टाइगर्स, ठीक है, एक डियर को ये करते इंटर स्पेसिफिक में आएगा। यूरिन ऑफ कैमल कंटेन्स हायर अमाउंट ऑफ यूरिया, क्या रहता है बाबू, यूरिन ऑफ कैमल जो होता है ज़्यादा अमाउंट ऑफ ये करता है, समझ में आया। विच ऑफ द बैक्टीरिया हेल्प्स इन एमोनिफिकेशन, बैक्टीलस रैमोसस। ईस्टर्न हिमालय में कौन सा रहता है, रेड पांडा। उसके बाद कैडमियम से कौन सा बीमारी होता है, प्लीज, इटाई इटाई, गाली नहीं दे रहे, इटाई इटाई, एटाई एटाई नहीं भाई, इटाई इटाई बीमारी होता है। डेस्मोडियम इज एन एग्जांपल, द मूवमेंट ऑफ लैटरल डेस्मोडियम ऑफ इज एन एग्जांपल ऑफ फोटोटैक्टिक मूवमेंट। द सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस होगा। ड्यूरिंग लोकोमोशन एंड बॉडी पार्ट्स रेगुलेट इक्विलिब्रियम इन ह्यूमन मिड ब्रेन। इन साइटोकाइनेसिस कांट हैव इन प्लांट सेल व्हेन कोइन क्या लिखा है बाबू, कोइनको स्काईसाइटिंग। इन एन एनिमल सेल 2n इक्वल टू 46, व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर इन गैमेट सेल 23। इन विच स्टेट ऑफ ह्यूमन साइकिल मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, सबसे ज़्यादा एडोलेसेंट पीरियड में होता है बाबू, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है कि RNR जेनोटाइप, ये सबसे ईजी है, तुम लोग खुद से बना के भी 1:1 कर देगा, कोई easy, ये टफ नहीं है। ऑल द सन विल बी कलर ब्लाइंड इफ, ठीक है, सब सब बच्चा लोग कलर ब्लाइंड होगा, बट उसका मम्मी अगर कलर ब्लाइंड होती है तो। द प्रो फाउंडर ऑफ केमोजेमी थ्योरी रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ इज ओपरिन। केमोजेमी थ्योरी कौन दिया था, ओपरिन ने दिया था। एनालॉगस ऑर्गन एक्सप्रेस व्हाट टाइप ऑफ इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट। टोटल वर्ल्ड में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, 35 है। स्टिल्ट रूट्स आर सीन इन हेलोफाइट्स। राइजोबियम इज अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया। द रिजल्ट ऑफ आर्सेनिक पॉल्यूशन, ब्लैक फुट डिजीज। डांस ऑफ हनी बी का क्या होगा, बिहेवियर एडेप्टेशन में आता है बाबू ये। मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स आर्केगोनिया इन रिस्पॉन्स ऑफ टू सिगर, कम्युनिस्टिक मूवमेंट। Which of the following pairs is not true? Kinase cell division. Which of the following is a protein hormone? Testosterone. Hormone produced in nerve ganglion is called paracrine hormone. Which of the following pair is true? Cytokinesis, animal cell, stem body. What was the sequence of RNA if it is produced from a part of DNA? TSCG. AUGC बनेगा, क्या बनेगा, AUGC. अब what is the amount of C base if A base is 20%, 30%, क्या होगा, 30% होगा। बोले बाकी क्या होगा भैया, रिमेनिंग हो जाता है वो, रिमेनिंग जो बचेगा प्रोटीन्स में आएगा। इफ क्रोमोजोम नंबर इज 32 इन एंडोस्पर्म, व्हाट बी द क्रोमोजोम नंबर इन लीफ सेल, 32 का ज़्यादा होता है, हमेशा याद रखना, ज़्यादा होता है। अच्छा, नेम एन एनिमल विदाउट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म किसका नहीं है, अर्थवर्म का नहीं होता है। टेस्ट क्रॉस हेल्प्स इन नोइंग ऑफ जेनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। If an organism of genotype AAB is cell cross, what would be the proportion of offspring in double ABB genotype? 4/16, 4 and 16, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन वाई क्रोमोजोम पे डिपेंड करता है वो, XX, ठीक है, नहीं XX तो पता लड़की, बट वाई क्रोमोजोम पे डिपेंड करता है वो किसके साथ मिलेगा। द फर्स्ट ऑरिजिनेटेड न्यूक्लिक एसिड इज RNA। फर्स्ट ऑरिजिनेटेड न्यूक्लिक एसिड क्या होगा बाबू, RNA। If BOD increases, dissolve oxygen in water also decreases. Which of the following is the problem of सुंदरबन? सब कुछ होगा बाबू, सब कुछ होगा इसका आंसर, देख लो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पेपर में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एसिडेड नेस्टिक मूवमेंट, ग्रोथ मैटर नहीं करता नेस्टिक मूवमेंट में। विच वन इज करेक्ट, ये अच्छा हाँ जी, ग्रोथ GTH गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, गोनाड से ही सीक्रेट होता ना बाबू। अच्छा, विद नॉट अ रिफ्रैक्टिव मीडियम, आइरिस नहीं है। आई बोल भैया अभी ना थोड़ा इजी पेपर आ रहा है, थोड़ा देखने में लग रहा है बाबू, ये मॉडल पेपर से इसलिए तुमको थोड़ा इजी लग रहा है, बट हम लोग जो भी किए थे ईयरली स्कूल्स वाले पेपर अच्छे से करवाए, अच्छे से एक बार देख लेना, सुन लेना, तुम लोग बैठ जाएगा दिमाग में। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ रिफ्रैक्टिव मीडियम, आइरिस एक तरह का रिफ्रैक्टिव मीडियम नहीं, बोले भैया बाकी तो रिफ्रैक्टिव मीडियम, बिल्कुल बाबू रिफ्रैक्टिव मीडियम है वो सब। नेम एन ऑटोसोम ऑफ ह्यूमन गैमेट, 22 ऑटोसोम होता है। बोले भैया आप एक ऑटोसोम नाम का कुछ स्पर्म में भी कुछ पढ़ाए थे ना, 2 होता है बाबू, स्पर्म का कितना होता है, 2। पार्थेजोनेसिस क्या होता है बाबू, विच ऑफ दिस डेवलप पार्थेजोनेसिस, ड्रोन्स। सेलेक्ट एंड राइट द कलेक्ट पेयर, शियन एंड ग्राफ्टिंग होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इज ए मेंटल मोनोहाइब्रिड क्रॉस, म्यूटेशन नहीं होता मोनोहाइब्रिड में। पी प्लांट में कितना गैमेट बनेगा, RNY, कैपिटल R एंड कैपिटल Y, एक बनेगा। अच्छा, व्हाट परसेंटेज ऑफ पिंक फ्लावर इन एप टू जनरेशन विल प्रोड्यूस फ्रॉम क्रॉसिंग व्हाइट फ्लावर्स विद रेड फ्लावर्स इन मिरियाबिलिस जोलापा, 50%। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस वाज नॉट प्रेजेंट इन मिलर एक्सपेरिमेंट, ऑक्सीजन। पॉपुलेशन थ्योरी कौन दिया था, मैल्थस दिया था, मैल्थस। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट टर्म फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय स्पेंसर का है। कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इनटू एमोनिया का क्या होगा, अमोनिफिकेशन होगा। नॉइज पॉल्यूशन कितना के बाद नॉइज लिमिट बोलते हैं बाबू, 90 डेसिबल के ऊपर रहा तो नॉइज लिमिट बोलेंगे। अच्छा, एसोसिएटेड विद एयर पॉल्यूशन से क्या होगा, ब्रोंकाइटिस। इटाई बाबू कैडमियम से होता है। ब्लैक फुट डिजीज आर्सेनिक से होता है। मीना माटा मेरा मरकरी से होता है। और ब्रोंकाइटिस एयर पॉल्यूशन है।
यस, हम लोग का अब खत्म होने वाला है, 2 पेपर्स बचे हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्टिक मूवमेंट क्लाइमेडोमोनस डीम लाइट की तरफ आता है? बोले भैया ये देखा सुना सुना लग रहा है, बिल्कुल वो सुना सुना लग रहा है, हम लोग किए थे ना उससे। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमाटिड, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड का बोलते हैं क्रॉसिंग, यहाँ पे हो सकता है। द पार्ट ऑफ ब्रेन विच हेल्प्स नोन एज स्पाइनल बल्ब, मेडुला स्पाइनल बल्ब किसको बोलते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है, मेडुला ऑब्लंगेटा को। ग्राफ्टिंग तुमको मैंगो, एक बात बता, सब पोटैटो बता जमीन का अंदर रहता है, तो ग्राफ्टिंग कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा बाबू। ग्राफ्टिंग मतलब होता है एक जगह का स्टेम तोड़ के दूसरा जगह लगाते हैं, तो मैंगो में हो सकता है, बाकी सब छोटे 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 पेड़ होते हैं। डिस्पाइरलाइजेशन कहाँ पे होता है? टेलोफेज में होता है। द मसल्स विच प्लेज वाइटल रोल इन मूवमेंट ऑफ लिम्ब अवे फ्रॉम बॉडी एक्सेस, उसको एबडक्टर मसल बोलते हैं। टेंड्रिल ऑफ पी एंड स्पाइन ऑफ कैक्टस इज एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है। हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट आर फॉर्म फ्रॉम गिनी पिग हैविंग जीनोटाइप BBRR? 2 होगा बाबू। TDF जीन वाई क्रोमोसोम में प्रेजेंट रहता है। अभी तुमको पता है मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन का क्या है? 2:2:1, 2:2:1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैनग्रोव प्लांट? अविसेनिया, अविसेनिया जो है मैनग्रोव प्लांट को कहते हैं हम लोग। फेनोटाइपिक बेंडल मोनो देखो, मोनो हाइब्रिड नहीं डाई हाइब्रिड है। मोनो हाइब्रिड का 1:2:1, डाइब्रिड का क्या है 9:3:3:1। सियोडोमोनास जो है किससे एसोसिएटेड? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इसको बोलते हैं, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का जो कंसेप्ट है ना, मतलब एक ऐसा इंसान है वहाँ के बोला भाई बायोडाइवर्सिटी नाम का भी जगह होना चाहिए, वो नॉर्मन मेयर्स बोले थे। एक्सीटू कंजर्वेशन क्या है? कॉर्बेट नेशनल पार्क। Myopia is corrected by using concave lens. Elongation of internode of dwarf plant is induced by GA. Nucleolus form of which chromosome part? Secondary constriction बोलते हैं वो, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। डॉटर में भी कलर ब्लाइंड वेन, जब जब उसका ओनली मदर वेन कलर है, मदर जब कलर ब्लाइंड होगी डॉटर भी होगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट में बी प्रोड्यूस फ्रॉम जेनोटाइपिक सीक्वेंस ऑफ TTRR YY? 4 टाइप के होगा, 4 टाइप का बनेगा बाबू। अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ एक्स2 कंजर्वेशन। नेक्स्ट एक मिनट, एग्जाम्पल एक्स2 एक्साइड नेशनल पार्क। ब्लैक फुट डिजीज किससे होता है? आर्सेनिक से होता है। वैगल डांस किससे एसोसिएटेड, कौन सा शेप? 8 शेप का। फैक्टर्स कैरिंग बाय वाई क्रोमोसोम, हॉलैंड्रिक जीन बोलते हैं। विच वॉज एबसेंट इन द प्रिमिटिक इन्वायरमेंट ऑफ अर्थ? ऑक्सीजन नहीं था उस टाइम। क्रिसमस डिजीज, हेमोफीलिया बी। बोले भैया अभी कुछ बोले थे ना आप, एक चीज़ ऐसा ही कुछ करके बाबू देखो, रॉयल्स डिजीज हेमोफीलिया ए को बोलते हैं, क्रिसमस डिजीज हेमोफीलिया बी को बोलते हैं। इन क्रोमोसोल अरेंजमेंट देखो, ये क्रोमोसोल किसका लगता है बताओ? एक्सो, ये बाबू ना वुड बी इट सेक्स टू फीमेल होगा ये। नंबर ऑफ एच बॉन्ड गुआनाइन एंड साइटोसाइन का बीच में कितना ही होगा बताओ? 3 होगा। क्या होगा? 3। अच्छा, उसके बाद विच ऑफ द एंटीकेटोजिन हार्मोन? इंसुलिन होगा। विच फ्लोज फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट फूड चेन? एनर्जी लेवल, एनर्जी जाता है वाटर नहीं। विच व्हाट इज द कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी? इवोल्यूशन आया इसलिए बायोडाइवर्सिटी अलग अलग आए। अच्छा, मास्किंग इफेक्ट किस लिए होता है? बोले मास्किंग इफेक्ट साउंड पोल्यूशन से होता है बाबू, याद है ग्रीन मफलर वाला कुछ था ना। अच्छा, इंडेंजर्ड स्पीसीज घड़ियाल को बोला गया बाबू, इंडेंजर्ड घड़ियाल को, बहुत खतरे में है घड़ियाल। हम लोग तो हर मतलब ना पानी में चलता है, जिसका चोंच भरा हुआ सबको मगरमच्छ मगरमच्छ बोलते हैं, बट नहीं बाबू, सबका अलग अलग नाम है। JEM जॉइंट, JEM प्रोजेक्ट वॉज फर्स्ट कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश में JEM हुआ था। क्रोमोजोम एनालिसिस डन ड्यूरिंग जेनेटिक काउंसलिंग, कैरियोटाइप से हम लोग करते हैं, कैरियोटाइप। आई होप मैंने थोड़ा करवाई, ये जो MCQ आपको बहुत हेल्पफुल हो। कुछ भी आपको लगा कि भैया सर ये गलत बता रहे हैं या गलत हो गया आपका तरफ से, तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना, हम करेक्ट कर देंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो